अरे वो डेटा इसमें ख़त्म हो गया था 100%। घर में भांजी वगैरह है, वो सब यूट्यूब पे कार्टून देख देख करके ख़त्म कर देती है। दूसरा सिम में भी मेरा डेटा रहता है, तो उसको सिम चेंज कर रहे थे। मतलब उस सिम में आ जाता सेकंड स्लॉट से, लेकिन सिम वन स्लॉट में मतलब 4G देता है ना स्पीड, इसलिए मोबाइल भी है रेडमी का, तो उसमें सूर्या स्वभाव आंदोलन करना पड़ता है, तब उसका स्लॉट निकलता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। जुड़ जाइए, आज का लेक्चर वो खत्म कर देंगे, जुड़ जाइए। बस एक प्रॉपर्टी बच गया था एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी वाला, उसको खत्म करके ही पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, इसको हम खत्म कर देते हैं आज के इसको टॉपिक को। तो मैं बता रहा था आइसोट्रॉपी और एनिसोट्रॉपी के बारे में। आइसोट्रॉपी और एनिसोट्रॉपी के बारे में मैं बता रहा था कि आइसो मतलब बराबर, आइसोट्रॉपी हम डिफाइन करते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का सारे पॉसिबल डायरेक्शन में, और सारे पॉसिबल डायरेक्शन में मतलब एक सॉलिड सब्सटेंस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो 3 पॉसिबल डायरेक्शन में, और 3 डायरेक्शन का मतलब 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों डायरेक्शन में अगर तमाम प्रॉपर्टीज अगर बराबर है, और प्रॉपर्टी कौन कौन सी? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक है फ्रेंड्स, असल में वो क्या हुआ ना कि सिम वन में डेटा खत्म हो गया, 13 GB डेटा है रोजाना, तो वो डेटा खत्म हो गया यार। वो घर में 4 साल की भांजी है, वो यूट्यूब पे कार्टून वाटून देखते रहती है, तो उसमें खत्म हो गया। तो सिम 2 में भी 1.5 GB डेली रहता है, तो सिम 2 से ऑनलाइन आते तो फिर वो 3G रहता। और कनेक्शन है वोडाफोन का, तो बड़ा कमीना कंपनी है, उसको सिम वन स्लॉट पे लाए ताकि 4G स्पीड देगा, तो इसीलिए हमको थोड़ा मोबाइल खोलना पड़ा। हम मोबाइल भी मालूम है रेडमी का है, तो उसमें सूर्या स्वभाव आंदोलन है, तो सुबह करके उसको निकालना पड़ता है, स्लॉट को, ट्रे को, तब जाके उसमें सिम डाल के किए। खैर जो भी है, तो कहने का मतलब कि आइसोट्रॉपी हम डिफाइन करते हैं कि अगर किसी सॉलिड सब्सटेंस का तमाम प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी कौन कौन? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अगर सारे डायरेक्शन में बराबर हो, एक समान हो, तो उसको कहते हैं आइसोट्रॉपी। और अगर सारे डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग अलग हो, डिफरेंट हो, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, अगर तमाम प्रॉपर्टी सारे अलग अलग डायरेक्शन में अगर अलग अलग हो, तो उसको बोलते हैं एनिसोट्रॉपी। ANISOTROPY। तो अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होता है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक होता है। यानी एक अमॉर्फस सॉलिड की तमाम प्रॉपर्टी तमाम डायरेक्शंस में 3 डायमेंशनल मैनर में प्रॉपर्टी बराबर होती हैं, एक समान होती है। और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की तमाम प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है। दे आर नॉट द सेम, दे आर डिफरेंट। तो फिर से रिकैप कर देते हैं अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में डिफरेंस। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट की अगर बात करें, तो अमॉर्फस सॉलिड में जो क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का
अरेंजमेंट का जो पैटर्न है वो डिसऑर्डर्ड है, इर्रेगुलर है। सलाम वालेकुम आसिफ। तो अगर हम बात करें एमोर्फस सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट का पैटर्न, तो वो इर्रेगुलर है, जैसे तैसे है। और अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट का पैटर्न का अगर बात करें तो वो रेगुलर है, ऑर्डर्ड मैनर में है, एक निश्चित क्रम को फॉलो करता है। अभी कोरोना वायरस के टाइम का अगर एग्जांपल हम दें तो कुछ इलाके में हम देखते हैं कि गली के नुक्कड़ पे, हर गली के नुक्कड़ पे 10 गो लफंगा बैठा हुआ है। पुलिस आती है, भाग जाता है गली में। अब पुलिस चली जाती है तो फिर आकर के हुआ फ्री का ड्यूटी कर रहा है। गधा कहीं का ये भी नहीं समझता है, तो उसके अंदर जो ऑर्डर है दिमाग का वो भी इरेगुलर है। और जो लोग अभी लॉकडाउन का पूरा पालन करके घर में रह रहे हैं, फालतू का नहीं निकल रहे हैं, बेकार का नहीं निकल रहे हैं, जरूरी, एकदम ही जरूरी है, एकदम इनइविटेबल है बाहर निकलना, तो ही निकल रहे हैं रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदने के लिए, तो उनके दिमाग में एक रेगुलरिटी है, ऑर्डरनेस है उनके दिमाग में। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डरनेस एंड डिसऑर्डरनेस, या रेगुलरिटी और इरेगुलरिटी। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो जब तेजधार हथियार से हम काटेंगे एमोर्फस सॉलिड को तो इरेगुलर क्लीवेज देगा, सरफेस स्मूथ नहीं होगा काटने के बाद। और अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो रेगुलर क्लीवेज देगा, स्मूथ सरफेस रहेगा सब चारों तरफ। लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज ऑर्डर की बात करें तो एमोर्फस सॉलिड शॉर्ट रेंज ऑर्डर देता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग रेंज ऑर्डर देता है। और अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट का, तो एमोर्फस सॉलिड वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा, क्योंकि एमोर्फस सॉलिड एक ऐसा महल्ला है जिसमें किसी मुद्दे पर, एक मुद्दे पर सब लोग सहमत नहीं। एमोर्फस सॉलिड जो है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट होगा, यानी यूनाइटेड होगा, एक ही मेल्टिंग पॉइंट में मेल्ट करेगा। और अगर बात करें हीट ऑफ फ्यूजन की, तो एमोर्फस सॉलिड का हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा। और अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड के हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन होगा, एक निश्चित हीट ऑफ फ्यूजन होगा, एक ऐसा हीट ऑफ फ्यूजन होगा जिसे लोग चिल्ला चिल्ला के पुकार के पहचान लेंगे, क्या रे ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है यार, इतना हीट पे तो यही मेल्ट करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सारे डायरेक्शन में प्रॉपर्टी बराबर होगा कि अलग अलग होगा? कौन सी प्रॉपर्टी? तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कौन कौन होती है पता होगा आपको, हमारे फिजिक्स के भाई लोगों ने बताया ही होगा आपको। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटीफेरोमैग्नेटिक, वेरीमैग्नेटिक, टेरामैग्नेटिक, एक्स्ट्रामैग्नेटिक। उसके बाद ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो तमाम प्रॉपर्टी सारे डायरेक्शन में बराबर होगा किसका? एमोर्फस सॉलिड का। और तमाम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगा किसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ये तमाम बीमारी जो है वो किसके चलते है? पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। एमोर्फस सॉलिड एक ऐसा खानदान है
जिसमें लोगों में मोहब्बत नहीं है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ऐसा खानदान है कि जिसमें जबरदस्त मोहब्बत है, पता नहीं चलता है कि चचेरा है कि अपना है, वो फेरा है कि अपना है। इसी के चलते उनका एक हीट ऑफ फ्यूजन कैरेक्टरिस्टिक है। और अमरफर सॉलिड में चूंकि आपस में पट भी नहीं करता है, सब में 4 आदमी में पट रहा है, 4 का उचार से नहीं पट रहा है, जिसके चलते मतलब होता ही नहीं है। तो याद रखेंगे कि अमरफर सॉलिड आइसोट्रॉपिक है। गुड इवनिंग कंटिन्यू। और अमरफर सॉलिड आइसोट्रॉपिक होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक होता है। कोई क्वेरी है तो पूछिए। आज जितनी बातें हमने बताई अमरफर सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच के अंतर का, उससे संबंधित अगर कोई सवाल है, मैं 5 मिनट देता हूं, पूछिए। कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं आपके लाइव क्वेरी को लूंगा। चलिए। हाँ शांतनु, बढ़िया हो? शुक्रिया शांतनु। अरे कुछ सवाल वाल पूछेगा कि खाली मुंशी जी के तरह बैठ करके सर एक बार रिपीट कर दीजिए एनिसोट्रॉपिक आइसोट्रॉपिक। एक बार में रिपीट कर देते हैं तुरंत। देखो तुम सब्जी बाग में रहते हो, सब्जी बाग अभी पूरा आइसोट्रॉपिक बना हुआ है। कैसे बना हुआ है एक एग्जाम्पल देते हैं। अभी हम कुछ देर पहले मतलब तकरीबन 5 बजे सब्जी बाग में थे, है ना, कुछ सामान लेने के लिए गए थे। तो सब्जी बाग में हाँ कर रहे। आसिफ क्या पूछा है? तुम्हारा सवाल हम नहीं देखे यार। आसिफ क्या सवाल पूछे हो? तुम्हारा सवाल हम नहीं देखे आसिफ। चलो बहुत खुशी हुआ शांतनु जान के कि तुम अच्छे हो, अच्छे से रहो, खूब नाम कमाओ, खूब आगे बढ़ो। आसिफ तुम्हारा सवाल हमको समझ में नहीं आया, क्या पूछा है तुम तो एक फिजिक्स के टीचर का तारीफ कर रहा है, हम राय उस पर कैसे दे? हमारे और भी तो दोस्त लोग हैं फिजिक्स के, उनको बुरा लग जाएगा, है ना। चलो किसी का नाम क्यों ले, क्या जरूरत है? सबका अपना अपना राय है, सब जानकार लोग हैं, सब अच्छे अच्छे जानकार है। 5 उंगली बराबर नहीं होता है ना। अरे वो सब तो मान लीजिए तेल पिलावन रैली का हिस्सा है आसिफ। वो सब तो मान लीजिए, है ना। अरे 5 रुपया का कूपन, अनलिमिटेड कूपन में फर्क ना है ना। 5 रुपया का रिचार्ज खत्म हो जाता है तो उससे अनलिमिटेड कूपन और लिमिटेड कूपन का यही तो फर्क है। हम तुम्हारी बात समझ गए, लेकिन उस पर हम इस पर फेसबुक लाइव पे कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। अभी लॉकडाउन है, अभी वो सब बात नहीं बोलना उचित है। अभी सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड पर बात करेंगे। हार्ट फेल करेगा और क्या करेगा? हार्ट फेल, किडनी फेल। चलिए। हाँ तो क्या बोला था वो? अच्छा रिपीट करने के लिए बोला था। ठीक है जनाब आजम साहब, आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। आइसोट्रॉपी और एनिसोट्रॉपी में एग्जांपल दे रहा था सब्जी बात का। सब्जी बात का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया कि तमाम जो कम उम्र के लड़के हैं न सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, 10 आदमी हुआ बैठा हुआ है, 5 आदमी हुआ बैठा हुआ है, अजब आलम है। मतलब अभी भी नहीं समझता है कि
कोरोना वायरस का कोई वैक्सीन नहीं है ग्लोबली, है ना। हमारे इंडिया में तो मतलब कोई उपाय नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग के अलावे। ठीक है प्रिंस, बता देंगे किन दोनों के बीच डिफरेंस बता दें। आइसोट्रॉपी और एनिसोट्रॉपी ना, वो तो हम बताएंगे ही। हाँ चलो बता दे रहे हैं। देखो आइसोट्रॉपी वो फेनोमेनन है, आइसो, ठीक है आती, बढ़िया, गुड गुड गुड। अरे तुम मेरा चेला है तो समझेगा नहीं है। खाली सब्जेक्ट मैटर पढ़ने के लिए टीचर के पास लोग जाता है। टीचर का काम खाली खल्ली रगड़ना थोड़े होता है। टीचर का काम होता है स्टूडेंट के पूरे पर्सोना को डेवलप करना, है ना। टीचर के पास जब जाए बच्चा तो उसके माँ बाप को भी कुछ डिफरेंस महसूस होना चाहिए कि हाँ बच्चा ऐसे टीचर के पास गया, कि मतलब आने के बाद उसमें कुछ डिफरेंस, है ना। जो शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस था वो खत्म हो गया, बॉडी लैंग्वेज बेहतर हो गया। मैंने कितनी बार कहा है कि आदमी अपनी जुबान से जितनी बात करता है उससे कहीं ज्यादा अपने बॉडी से बात करता है। बॉडी लैंग्वेज इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टीचर का काम होता है इन्फ्यूज करना। टीचर इसीलिए मोटिवेटर होता है। जहां कुछ है, घोड़ा तो ऑलरेडी घोड़ा ही है, वो तो पैदाइशी घोड़ा है, वो तो एक ना एक दिन रेस जीतेगा ही। गधे को घोड़ा बनाने के लिए टीचर के पास भेजा जाता है। गधा कहने का ये मतलब नहीं है कि कोई बुरा मान जाए स्टूडेंट। गधा मतलब कि जो थोड़ा कमजोर है। सबके दिमाग को ऊपर वाले ने बनाया है। कोई कम जहीन है, कोई ज्यादा जहीन है, कोई भयानक जहीन है, कोई इतना जहीन है कि उसका भेजी जगह पर नहीं है ना। कोई कम जहीन है, कोई जल है, तो सब ऊपर वाले का बनाया हुआ है ना। तो टीचर का काम तो है सबके करियर को सेव करना। अब करियर शेपिंग के लिए जो जरूरी है वो करना चाहिए, है ना। सबका अपना। चलिए ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। तो आइसोट्रॉपी वो फेनोमेनन है जिस फेनोमेनन में किसी सॉलिड सब्सटेंस की तमाम प्रॉपर्टीज, और तमाम प्रॉपर्टीज से मेरा मुराद है, मतलब मेरा कहना है, उर्दू बोल रहे हैं तो मुराद में ऐसा ना कुछ समझ ले किसी आदमी का नाम लिख रहे। मुराद मीन्स मतलब रिजेम्बलेंस है। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि तमाम प्रॉपर्टी का मतलब नंबर 1 इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का मतलब आप लोग जानते हैं, आइदर कंडक्टर, आइदर इंसुलेटर, आइदर सेमी कंडक्टर यानी कंफ्यूज कंडक्टर, या सुपर कंडक्टर, भयानक कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है या पेरीमैग्नेटिक है या एंटी फेरोमैग्नेटिक है या टेरामैग्नेटिक है या एक्स्ट्रा मैग्नेटिक। और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का मतलब एंथैल्पी कितना खर्च हो रहा है, एंट्रोपी कितना खर्च हो रहा है, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा हाई है, इसीलिए सबसे ज्यादा चमकता है। उस पर बात करेंगे आगे। डायमंड ग्रेफाइट के बिना तो सॉलिड स्टेट मजा ही नहीं आए, उस पर बात हो गया। तो अगर तमाम डायरेक्शन में, ध्यान से सुन लो, हियर इट लाउड एंड क्लियर, अगर तमाम, अच्छा डायरेक्शन की बात हम क्यों कर रहे हैं इसको पहले समझो। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कहा कि रदरफोर्ड ने जब अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर किया न्यूक्लियस को, तो उसने कहा कि न्यूक्लियस का शेप माइट बी 3 डायमेंशनल। न्यूक्लियस 3 डायमेंशनल, तो एटम 3 डायमेंशनल, एटम 3 डायमेंशनल तो मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल। और एक सॉलिड का इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी हो सकता है। तो जब 3 डायमेंशनल सब्सटेंस के प्रॉपर्टी की बात होगी तमाम डायरेक्शन में, तो मतलब 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। रुको मैं तुम्हें बताता हूं 3 डायमेंशनल होता क्या है। रुको, वेट। देखो, अरे कूलर पे लैपटॉप रख करके बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा कंजेस्टेड है ना। सामने बालकोनी है तो फ्रेश एयर आता है तो मजा आता है, वरना करने को तो हम कहीं से कर सकते हैं, ठीक है ना। इस रूम से बालकोनी अटैच है तो फ्रेश एयर आता रहता है, इसलिए यहां से कर रहे हैं। चलो ठीक है, देखो
ये है तुम्हारा 3 डायमेंशनल, ध्यान से देखो, दिस इज 3 डायमेंशनल, ठीक है। ऐसा ही बनाते हो ना क्यूब या क्यूबॉइड, ठीक है, ऐसे बनाते हैं, ऐसे, यही है ना, ध्यान से देखो, यही है ना क्यूब, ठीक है। अब हम एक्सिस की बात करते हैं, देखो यार, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस। अब यहां से ऐसे टान लो, दिस इज जेड एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, ठीक है, दिस इज जेड एक्सिस, क्लियर है। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक एक्सिस का मतलब 2 फेस, और ये 3 एक्सिस है तो इसमें 6 फेस है। देखो काउंट कर देते हैं, एक फेस, ठीक है, इसको पलटो, दूसरा फेस, तीसरा फेस, फिर ये चौथा फेस, 5वां फेस, और फिर ये 6ठा फेस, 6 फेस हो गया, ठीक है। तो 3 एक्सिस यानी तीनों डायरेक्शन में, 3 एक्सिस का मतलब तीनों डायरेक्शन में अगर तमाम प्रॉपर्टीज मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी अगर बराबर हो, इक्वल हो, सिमिलर हो, सेम हो, तो उस फेनोमेनन को हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक, एंड द सब्सटेंस इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक। और तमाम डायरेक्शन में, यानी तीनों एक्सिस वाले डायरेक्शन में, तीनों डायमेंशनों के डायरेक्शन में तमाम प्रॉपर्टी अगर अलग अलग हो, डिफरेंट हो, सेम नहीं हो, सिमिलर नहीं हो, इक्वल नहीं हो, देन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी मतलब प्रॉपर्टी बराबर तमाम डायरेक्शन में, एनिसोट्रॉपी मतलब प्रॉपर्टी बराबर नहीं, अलग अलग तमाम पॉसिबल डायरेक्शन में। अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक है, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल उसका पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है जो डिसऑर्डर्ड है, इर्रेगुलर है। एनिसोट्रॉपिक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक है, उसके लिए भी जिम्मेदार उसका ऑर्डर्ड मैनर में या रेगुलर मैनर में पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। क्लियर है? डिफरेंस क्लियर हुआ बाबू? ठीक है, तो आज का लेक्चर यही समाप्त हुआ। किसी को क्वेरी करना है फिर से तो मौका दे रहे हैं, पूछ लो, नहीं तो फिर कल फिर 7 बजे आएंगे, कल फिर 7 बजे आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। और जिसको जिसको लिखा हुआ लिखित मसाला चाहिए, यानी नोट चाहिए, यानी सॉफ्ट कॉपी चाहिए, वो इनबॉक्स में मैसेज करेगा, ठीक है, मैं उसको भेज दूंगा। वो अब उसको कैसे नोट करेगा, उसमें बिछा के सोएगा तो उसको बिछा के दस्तरखान बना के उसमें नाश्ता पानी करेगा, ये उसका मामला है, मैं भेज दूंगा उसको, ठीक है। लेकिन जो बोलेगा उसी को भेजूंगा, ठीक है। या व्हाट्सएप नंबर एक बार तो रिपीट करते रहे, 985237204985234720 लास्ट में एक बार फिर बोल दे रहे 98523720 You will get that short copy. I will get it done. तो आज का लेक्चर समाप्त हुआ, कल फिर आएंगे। तो कल बेटा क्वेरी पूछो, है ना, जाकर के छाटो, 12th का क्वेश्चन बैंक देखो, पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक लेके बैठो, ठीक है। अगर क्वेश्चन बैंक अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन है, दुकानें बंद है, तो नेट पे माथा खपाओ, ठीक है। व्हाट्सएप चैटिंग और वीडियो कॉलिंग करते हो जैसे, वैसे ही 5-10 मिनट खपा लो बेटा इस पर भी। अरे मेरे लिए काम ढूंढ के लाओ, सवाल पूछो यार, है ना। नेताजी की तरह भाषण कब तक देंगे हम? सवाल पूछो, तुम कल आओ तो पूछो। 10 साल का बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक या तुम्हारा वो सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन बैंक, एग्जाम आइडिया वगैरह अवेलेबल है नेट पर, वहां से क्वेश्चन निकालो। जिनको नीट देना है उनके लिए भी बोल रहे हैं, जिनको जेई मेन देना है वो भी नेट पे जाओ, क्वेश्चन निकालो इस टॉपिक से रिलेटेड, वो पूछो। और जिनको नीट और जेई मेंस के लिए बहुत सारा अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन हमसे पूछना है, वो मेरे इनबॉक्स में मैसेज करेंगे, उनको मैं अलग से टाइम दे दूंगा, ठीक है। वो सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन के लिए होगा, जिसको जो समझ में आए वो पूछो, कोई बंदिश नहीं है कि जो टॉपिक हम बता रहे हैं उसी से पूछो, ठीक है। जो चैप्टर से पूछना है पूछो, ठीक है। 10-20 आदमी जमा हो जाओ, 10-20 लड़का आपस में बात कर लो कि हमको जेई का पूछना है, आईआईटी मेंस का पूछना है, कोई चैप्टर से, किसी चैप्टर से, ठीक है। कोई बंदिश नहीं है, जिस चैप्टर से पूछना है उससे पूछो,
ठीक है, उसके लिए हम अलग से टाइम दे देंगे, अलग से लाइव आ जाएंगे, एकदम लाइव, जो पूछना पूछो। ठीक है, लॉकडाउन में थोड़ा काम करते हैं, है ना, बाकी तो चलता ही रहता है। अभी कब तक चलेगा? हाँ, तो क्वेश्चन लेकर के आना तो मजा आएगा, उससे कुछ पूछोगे, हम बताएंगे। ठीक है ना, तो आज का लेक्चर खत्म हुआ। सब जा करके अपना अपना घर में अपने अपने घर के लोगों का ध्यान रखो, बाहर कम निकलो, फालतू का मत निकलो टाइम पास के लिए। बाइक लेकर के बाहर में अपना बाइक का स्पीड चेक करने के लिए मत निकल जाओ सन्नाटा देख करके। ठीक है, घर पे रहो, घर में लोगों के साथ रहने का मौका मिला है लगातार कंटिन्यूअस। ठीक है, तो उसको उस मौके का फायदा उठाओ और ज़्यादा ज़्यादा वक्त अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ बिताओ और चिल करो अच्छे से। ठीक है ना, क्योंकि लॉकडाउन जब हमेशा के लिए तो रहने वाला है नहीं, कभी ना कभी खत्म होगा, तो फिर कट थ्रोट कंपटीशन चालू होगा, खाओ, फिर दुनिया एक रेस है, फिर भागम भाग शुरू होगा कि तुम फर्स्ट आए कि हम सेकंड आए, यार तुम तो फेल कर गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा शुरू होगा। ठीक है, तो अभी घर में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करो और अपना जो विकास का काम है, यानी तुम जो भी पढ़ाई कर रहे हो उस पढ़ाई से रिलेटेड अपना समय निकाल करके, माथा खपा करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने को बेहतर करने की कोशिश करो। ठीक है, और लॉकडाउन को फॉलो करो। अब बाहर जाओ बेटा तो मास्क लगा करके, ठीक है ना, ग्लव्स अगर रख सकते हो तो भी ले लो। अब मास्क मान लीजिए नहीं है ना, तो गमछा जिंदाबाद, अपना बिहारी गमछा लगाओ चेहरे पर, है ना, इतना तक ढक करके निकलो। अब बाहर से जब आओ तो गमछा को अच्छे से धो, साबुन से सर्फ से रगड़ रगड़ के धो करके उसको अच्छे से सुखा लो और फिर अगले दिन उस गमछा को लेके जाओ और फिर गमछा लेके घर में घुसो, उसको साबुन से रगड़ रगड़ के उसके साथ तेल पिलावन रैली करो, उसको धो यानी सैनिटाइज करो। ठीक है, ओवर एंड आउट। कल मिलते हैं फिर 7 बजे 7 PM शार्प। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज।